नमस्कार दोस्तों, मैं शिवमान सोलंकी आज पुनः आपके सामने इंडियन पिनल कोड 1860 के चैप्टर 22 के ऊपर चर्चा करने के लिए आया हूँ। चैप्टर 22 रिलेटेड है क्रिमिनल इंटिमिडेशन, इंसल्ट एंड अनॉयंस से। टुडे आई एम डिस्कस ओनली टू क्रिमिनल इंटिमिडेशन एंड इट्स पनिशमेंट्स। क्रिमिनल इंटिमिडेशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है और इसका पनिशमेंट क्या है, इसके विषय में आज मैं चर्चा करूंगा। क्रिमिनल इंटिमिडेशन की डेफिनेशन सेक्शन 503 आईपीसी में दी गई है और इसका पनिशमेंट 506 आईपीसी में प्रोवाइड किया गया है। क्रिमिनल इंटिमिडेशन की यदि हम बात करें तो क्रिमिनल इंटिमिडेशन को समझने के लिए, इसके डेफिनेशन क्लास को समझने के लिए सर्वप्रथम इस बात को ध्यान देना होगा कि इस क्रिमिनल इंटिमिडेशन में इंजरी किस तरह से दी जाती है, किस टाइप की इंजरी दी जाती है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है और क्या डेड पर्सन की भी इंजरी की जा सकती है जो कि क्रिमिनल इंटिमिडेशन में कवर हो। तो इन सब बातों की आज मैं चर्चा करूँगा। क्रिमिनल इंटिमिडेशन: whoever threatens another with any injury to his person, reputation or property, or to the person or reputation of anyone whom the person is interested, with intent to cause alarm to that person or cause to that person to do any act which is not legally bound to do, or to omit to do any act which that person is legally entitled to do, as a means of avoiding the execution of threat, commit criminal intimidation। तो यहाँ पर क्रिमिनल इंटिमिडेशन में जो वर्ड आया है वो इंजरी आया है। इंजरी का मतलब आईपीसी के सेक्शन 44 में बताया गया है, जहाँ पर ये बताया गया है इंजरी जो होगी हमेशा बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी से रिलेटेड होगी। और यहाँ पर थ्रेटन देने की बात कही है, धमकी देने की बात कही है कि किसी व्यक्ति के शरीर को, उसकी रेपुटेशन को और उसकी प्रॉपर्टी को, और अगर उसके इंटरेस्टेड पर्सन को, जो किसी व्यक्ति का है, उसको अगर धमकी दी जाती है तो वहाँ पर केवल उसके शरीर और उसकी रेपुटेशन को ही कवर किया गया है, प्रॉपर्टी को कवर नहीं किया गया है। अब इसका अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इंटेंड टू कॉज अलार्म टू दैट पर्सन। और कॉज दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? और कॉज दैट पर्सन टू डू एनी एक्ट विच इज़ नॉट लीगली बाउंड। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? ओमिट टू डू एनी एक्ट विच द पर्सन इज लीगली इंटाइटेड टू डू। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? पहला ऑब्जेक्टिव यह है कि किसी व्यक्ति को चौंकाने के लिए कोई धमकी देना। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? कोई व्यक्ति अगर किसी कार्य को करने के लिए लीगली बाउंड है तो उस कार्य को ना करने देना, उसका लोप करा देना। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? अगर कोई व्यक्ति इस कार्य को करने के लिए लीगली बाउंड नहीं है तो उसको करने के लिए कहना। इसी में एक एक्सप्लेनेशन नीचे लगा हुआ है जहाँ पर बताया गया है, थ्रेट टू इंजर द रेपुटेशन ऑफ एनी डिजीज पर्सन इज होम द पर्सन थ्रेटन इज इंटरेस्टेड विद इन दिस सेक्शन। यानी किसी व्यक्ति से के जो इंटरेस्टेड पर्सन है, अगर उसकी से संबंधित किसी व्यक्ति की अगर मृत्यु हो गई है और उस किसी मृतक की छवि को दाग लगाने के लिए, यानी उसकी रेपुटेशन को हार्म पहुंचाने के लिए अगर कोई व्यक्ति को थ्रेटन करता है तो वो भी क्रिमिनल इंटिमिडेशन से कवर होगा। अब क्रिमिनल इंटिमिडेशन को समझने के लिए इसके इंग्रेडिएंट्स को समझने का बहुत आवश्यकता है कि जो कोई किसी अन्य व्यक्ति के शरीर, क्षति या संपत्ति को, या किसी ऐसे व्यक्ति के शरीर या क्षति को जिससे कोई व्यक्ति हितबद्ध हो, कोई क्षति करने की धमकी उस अन्य व्यक्ति को इस आशय से देता है कि उसे संत्रास कारित किया जाए या ऐसी धमकी के निष्पादन
का परिवर्जन करने का साधन स्वरूप कोई ऐसा कार्य कराया जाए जिसे करने के लिए वह वैध रूप से आबद्ध न हो, या ऐसा कार्य करने का लोभ कराया जाए जिसे करने के लिए वैध रूप से हकदार हो, वो अपराधी का वितरास कहता है। किसी मृत व्यक्ति की ख्याति को क्षति करने की धमकी जिसमें वह व्यक्ति जिसे धमकी दी गई हितबद्ध हो, इस धारा के अंतर्गत आता है। अब अगर इसके इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसके इंग्रेडिएंट जो है वो इस प्रकार से है। पहला, किसी व्यक्ति को क्षति कारित करने की धमकी देना। अब जो क्षति कारित की धमकी दी गई है उसको दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला, क्षति की धमकी ऐसे व्यक्ति के शरीर, उसकी संपत्ति या उसकी रेपुटेशन के विरुद्ध हो। दूसरा, ऐसे व्यक्ति के हितवत किसी अन्य व्यक्ति के शरीर, उसकी संपत्ति या उसकी क्षति के विपरीत दी गई हो। यहाँ पर हितवत व्यक्ति की संपत्ति से इसमें शामिल नहीं है। दूसरा है कि धमकी इस आशय से दी गई हो कि ऐसे किसी व्यक्ति को संत्रास कारित किया जाए, ऐसे किसी व्यक्ति से धमकी के निष्पादन का परिवर्तन करने के साधन स्वरूप कोई ऐसा कार्य कराया जाए इसके लिए वो वैध रूप से आबद्ध न हो, ऐसे व्यक्ति से ऐसा कार्य कराने का लोभ कराया जाए जिसे करने के लिए वैध रूप से वो हकदार हो। तो किसी व्यक्ति को किसी क्षति की धमकी देना, इस तथ्य को जानने के लिए कि इस धारा में वर्णित अपराध हुआ नहीं है कि जिस व्यक्ति को धमकी दी गई है कि उसके मस्तिष्क पर धमकी का क्या प्रभाव पड़ा है, इस चीज़ को देखना आवश्यक होगा। अगर जो धमकी दी गई है, अगर उसकी सूचना देनी बहुत आवश्यक है, यानी जिस व्यक्ति को धमकी दी जा रही है उसको कम्युनिकेशन बहुत आवश्यक है। अगर उसको कम्युनिकेट नहीं हुआ धमकी का, तो ये इस आईपीसी की इस सेक्शन 503 में कवर नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर वो धमकी कम्युनिकेट नहीं, उस तक पहुंची नहीं, तो फिर अभित्रास का यानी इंटिमिडेशन का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। और इसमें यह भी आवश्यक नहीं है कि जिसने धमकी दी है वो उसी व्यक्ति के द्वारा कार्यान्वित किया जाए, वो किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा भी इसको एग्जीक्यूट करा सकता है। दूसरा है ख्याति की क्षति कारित की धमकी देना। यदि किसी दूसरे व्यक्ति की रेपुटेशन को इंजरी करने की धमकी दी जाती है तो वो भी इस धारा के अंतर्गत अपराध का दोषी होगा। अगर झूठा मुकदमा करने की धमकी दी जाती है तो इस धारा में उसको कन्विक्ट नहीं किया जा सकता है। अगर धरना देने की धमकी दी जाती है तो भी इस धारा के द्वारा जो है कन्विक्शन नहीं हो पाएगा। सामाजिक बहिष्कार की धमकी है तो इस धारा के अंतर्गत वो अपेक्षित है। जाति से बहिष्कार की धमकी जो होगी वो इस धारा के अंतर्गत नहीं आती है, यानी क्रिमिनल इंटिमिडेशन से कवर नहीं होगी, वो किसी अन्य अपराध में कवर होगी। अगर किसी व्यक्ति को मार डालने की धमकी दी जाती है तो वो इसमें कवर्ड होगी। अगर किसी व्यक्ति को बदला लेने की धमकी दी जाती है तो वो भी उस धारा के अंतर्गत एक अपराध है। अब क्रिमिनल इंटिमिडेशन और एक्सटॉर्शन में अंतर क्या है? क्रिमिनल इंटिमिडेशन और एक्सटॉर्शन के अगर अंतर को देखा जाए तो उद्देश्य का अंतर है, क्योंकि एक्सटॉर्शन का उद्देश्य धन या धन से संबंधित मूल की कोई वस्तु को प्राप्त करना है, जबकि क्रिमिनल इंटिमिडेशन का जो तत्कालिक उद्देश्य है कि व्यक्ति को इस बात के लिए प्रेरित करना वो जिस कार्य करने के लिए बाध्य नहीं है वो उसे करे, या जिस करने के लिए बाध्य है वो उसे ओमिट करे। हितवत व्यक्ति की क्षति कारित करना, यानी कोई व्यक्ति जो उस व्यक्ति से इंटरेस्टेड है उसकी क्षति के विषय में अगर सूचना मिलती है तो वो
तो भी इस धारा के अंतर्गत कवर है। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने धमकी दी कि मैं आपके बच्चे को मार डालूंगा यदि आपने फला व्यक्ति के घर में जा कर के उसको उसकी प्रॉपर्टी को क्षति नहीं पहुंचाई। तो यहाँ पर जो बच्चे की बात आई है, बच्चा क्या है, उस व्यक्ति विशेष से इंटरेस्टेड पर्सन है, तो वो इस धारा में कवर है। तो ये आपने देखा क्रिमिनल इंटिमिडेशन से संबंधित कुछ बातें अब आज मैंने चर्चा की गई है। अब अगर इसके पनिशमेंट क्लास की बात कर लें तो इसके पनिशमेंट को जो है वो 3 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। एक सिंपल केस है, यानी इसका पनिशमेंट जो है, सबसे पहले आपको ये जानना आवश्यक है कि वो 506 आईपीसी में दिया गया है। इसके पनिशमेंट को जो है वो आप 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला सिंपल केस ऑफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन है, जिसमें अगर किसी ऐसी धमकी दी जाती है जो कि डेथ, ग्रीवियस हर्ट या डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी बाय फायर से कवर्ड ना हो, यानी इसके अलावा कोई धमकी हो, तो वो सिंपल केस में क्रिमिनल इंटिमिडेशन में कवर होगी और उसके लिए 2 साल की सज़ा और फाइन या जुर्माना है। दूसरा है सीरियस केस ऑफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन, जिसमें अगर कोई थ्रेटिंग दी गई है जान से मार देने की, गंभीर क्षति पहुंचाने की या प्रॉपर्टी को आग से जला करके क्षति पहुंचाने की। तो ऐसी स्थिति में ये सीरियस टाइप का जो सीरियस केस ऑफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन है, इसमें 7 साल की सज़ा है और फाइन है और बोथ है। तीसरी जो है क्रिमिनल कैटेगरी है पनिशमेंट की, इम्प्यूट अनचेस्टी ऑफ वुमेन, यानी किसी महिला के चरित्र पर लाछन लगाना, वो भी इस क्रिमिनल इंटिमिडेशन में आता है। इसमें 7 साल की और सज़ा है और फाइन है और बोथ है। तो आपने देखा कि क्रिमिनल इंटिमिडेशन का जो पनिशमेंट 506 आईपीसी में दिया गया है, इसमें 3 तरह के कैटेगरी में पनिशमेंट को बांटा गया है। क्रिमिनल इंटिमिडेशन से संबंधित अन्य सेक्शन, यानी कि इंसल्ट के विषय में या एनॉयंस के विषय में मैं अपनी आने वाली लेक्चर सीरीज में चर्चा करूंगा। यदि आपको मेरा चैनल समझ में आता है तो कृपया से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मेरे चैनल का नाम लॉ टेस्टिंग प्लस है और मेरा नाम शिव मोहन सोलंकी एडवोकेट है। जय हिंद, जय भारत।